तकलीफ क्या है? क्या है तकलीफ? तकलीफ कुछ और नहीं है, ठहराव है। ठीक है, ठहराव ही तकलीफ है। अब ठहराव तकलीफ कैसे हो गई भाई? तो इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप पाएंगे कि जो आपकी पोटेंशियलिटी है, आप ठहराव की स्थिति में उससे समझौता कर लेते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी विकास की गति ठहर सी जाती है। जब आप क्रोधित होकर स्वयं का विनाश करते हैं तो न केवल आपकी गति ठहर सी जाती है बल्कि नकारात्मक दिशा में भी होने लगती है। तो ये तो आपकी जो चारित्रिक ठहराव है उसको भी प्रभावित करती है। ठहराव हमेशा ही अगर नुकसानदायक है, ठहरा हुआ जल में कीड़ा लग जाता है। याद रखिए कि ठहराव अच्छी बात है तो सिर्फ और सिर्फ मन का ठहराव, मन का ठहराव सबसे अच्छा बात है। और मन के ठहराव के लिए ज्ञान का अर्जन अत्यंत आवश्यक है। और जो ज्ञान भौतिक है उसकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं। भौतिक ज्ञान अवश्य ही आवश्यक है, भौतिक ज्ञान आवश्यक है। इस बात की पुष्टि हम भी अवश्य करते हैं। अगर बुखार लगा हुआ है तो पैरासीटामोल ले लीजिए। अगर आपको पेट खराब है तो टिनिडेजल ले जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस अगर आपको मल्टीविटामिन की जरूरत है तो बिकाडेक्सामिन ले लीजिए। साइंस की तो कदर करते ही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे कहने का जो तात्पर्य है यहाँ पे, जैसे किसी को अगर वोमिटिंग हो रहा है तो पेरिनॉर्म ले लिया, ये तो अलग चीज हो गई, नहीं ये तो साइंस हो गई। लेकिन इसके अलावा अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो कैसे नियंत्रण में करे? गुस्सा क्यों आता है? किस तरह से बोले कि अगला हमारी बातों से प्रभावित हो जाए बिना उसको ठेस पहुंचाए? किस तरह से बोले कि बिना चीखे चिल्लाए हमारी बातें अगले को सर्वाधिक रूप से असरकारक हो? इस तरह से बोले कि अगले का भी कल्याण हो जाए और हमारा भी उत्थान हो जाए। इस बात की पुष्टि अगर करनी है किसी को तो उसके लिए उसको हमेशा ही अध्यात्म की ओर अग्रसर होना होगा। विशेष तौर पे गीता की ओर अग्रसर होना होगा। गीता जो है वो तो मानव को मानव बनाने वाली शास्त्र है। स्वयं परमात्मा के श्रीमुख से निकली है। अगर इसको देखा जाए तो भगवान से ज्यादा ये इंसान की बात करती है। और इंसान जब उसका कोई भी सहारा नहीं हो तो वो कैसे आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रह सकता है? कैसे स्वयं ही स्वयं को संतुष्टि दे सकता है? क्या भाव उसके अंदर आने चाहिए, क्या तेज आनी चाहिए और क्या उद्देश्य होना चाहिए? ये सारी चीजें गीता से ही मिलती हैं। गीता से ही निष्काम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। तो जब इंसान ज्ञान वर्धन करता है तो स्वाभाविक सी बात है मन का जो नकारात्मक या कुपित या कुप्रभाव होता है उस पर विराम लग जाता है। और ये विराम लगाना बहुत ही आवश्यक है। और जैसे ही मन पर विराम लगा मनुष्य का तो उत्थान होना तय ही है, क्योंकि मन तो विकारों वाला है। मन जो भी ज्ञानेंद्रिया है उससे उत्पन्न कुप्रभाव का ही तो नाम है। जहां मन
नियंत्रण में हुआ, वहीं से आत्मा सामने दिखाई देती है। और जिसके अंदर स्वविवेक आया, विवेकशीलता आई, आत्मा की जागृति हुई, स्वाभाविक सी बात है उसके जीवन में तो आनंद आ ही जाएगा और अशोक तो वो स्वतः ही हो जाएगा। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ठहराव कभी नहीं आने दें, लगातार आंतरिक स्तर पर भी काम करते रहें और शारीरिक स्तर पर भी काम करते रहें। पाचन क्रिया अधिक बनाने हैं, अधिक मजबूत बनाने, दौड़िए, लंबी दूरी तक टहलिए, आप झटक कर चलिए या जॉगिंग कीजिए, कुछ खेलिए, व्यायाम कीजिए, और नहीं तो कुछ शारीरिक काम कीजिए। क्योंकि बचपन में आप निरोग थे, क्योंकि आप खेलते थे, तो उसको त्याग क्यों दिए? अभी तो ज्यादा जरूरत है उसकी, मनोरंजन की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी गतिशीलता बहुत ज्यादा जरूरत है। तन को जितना गतिशील बनाएंगे उतना ये व्याधि मुक्त रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे, और मन को जितना नियंत्रण में रखेंगे उतना ये हमें कुप्रभावों से बचाएंगे। इसके लिए तो सहज मार्ग है, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग पर चले बिना चारित्रिक उत्थान कैसे हो सकती है आज के इस युग में? और दिलचस्प बात देखिए ना कि एक व्यक्ति जो चाय पीते थे, तो उनसे मुलाकात हुई, तो वो चाय, उनका नाम शशि सर है, तो वो जब चाय पीते हैं, अभी भी पीते हैं, हमारे मित्र हैं, तो वो जब चाय पीते हैं तो वो चाय में बिना चीनी डाले और बिना दूध डाले चाय पीते हैं। गर्म पानी में उबाल कर उसमें हल्का नमक डालकर वो पी लेते हैं। इतनी बड़ी दिलचस्प बात है ना। और आज के इस युग में कोई ऐसे ढंग से चाय पीना पसंद करता है? बिरले ही होंगे। तो व्याधियां तो उनके पास ही है, अज्ञानता उनको घिरे हुए है, लेकिन शशि सर अभी भी तंदुरुस्त है। तो ऐसे कुछ चीजें हमारे सामने देखने को मिल जाती है। आप तलाशिए तो अच्छे लोग भी आपको मिल जाएंगे, न जाने के ही वेश में। धन्यवाद।